कार्यक्रम सामने आ गया और अगर पहुंचेंगे तो कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? हालांकि हर जीत के बाद प्रधानमंत्री पहुंचते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, ये मैं जानती हूं, मैंने कई बार कवर किया है। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर बाद 6:30 बजे का समय दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और जो कार्यकर्ता यहां बड़ी संख्या में आए हुए हैं उनके जीत के जश्न में प्रधानमंत्री खुद शामिल होंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। लेकिन एक बात है कि चूंकि मोदी गारंटी जो आप दीपक जी बात कर रहे थे, हमने कई रैलियां की आप इन 3-4 राज्यों में और उनके रोड शो में शामिल हुए। मोदी की गारंटी ही बीजेपी को 3 राज्यों में सत्ता पर काबिज कराने की गारंटी थी और वही साबित हुआ है। और इसलिए बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता यहां पर आए हैं दिल्ली एनसीआर के, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ इस जीत के लिए बल्कि 2024 के लिए कार्यकर्ताओं को क्या मार्गदर्शन या संदेश देते हैं। तो जाहिर सी बात है, हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर मार्गदर्शन होता है, भाषण होता है। एक बात मैं जो कार्यकर्ताओं से भी सुनूंगा, क्या मोदी की गारंटी ही सर 3 स्टेट जैसा आया ना, ये अब की बार 400। हाँ जी, मोदी ही एकमात्र कारण रहे। मोदी जी अकेला है, मोदी के कारण सारे इंडिया में आज मोदी जी के कारण, मोदी जी की गारंटी पे मोहर लगा दी है जनता ने। बस आप समझिए कि ये केवल पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ही नहीं, तेलंगाना के डीजीपी सस्पेंड किए गए। हम कहीं भी गए, ये बहुत बड़ी खबर है इस समय। रविंद्र, मैं आपको रोक रही हूं और बड़ी खबर ये है कि चुनाव आयोग ने डीजीपी को सस्पेंड कर दिया है। तेलंगाना से ये बड़ी खबर आ रही है, डीजीपी जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तेलंगाना में जो चुनाव नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के हक में आए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अगर डीजीपी को सस्पेंड किया है तो अभी क्या वजह है? क्या रविंद्र इसकी कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, यहाँ पर आचार संहिता का उल्लंघन करने पर लेकिन दीपक जी, इस खबर को कैसे समझा जाए? चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, आचार संहिता का अब कैसा उल्लंघन? नहीं, अभी आचार संहिता जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आचार संहिता लागू है। जब तक चुनाव आयोग चुनाव को खत्म करने की और नोटिफाई न कर दे विधानसभा को, प्रक्रिया भी खत्म नहीं हुई है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रक्रिया खत्म नहीं हुई, लेकिन एक जो टेक्निकलिटीज बन रहा, जाके देखें जब चुनाव ओवर हो गए, काउंटिंग हो गई, उसके बाद क्या ना एक मैं बताता हूँ हुआ क्या होगा। हुआ ये होगा कि उनकी कई शिकायतें आई होंगी कि वो टीआरएस को फेवर कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी उनकी है ना बीआरएस, और उसी के चलते उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह मंगाई होगी, उन्होंने एनालाइज किया होगा उसको, उसके कुछ फैक्ट्स चेक करे होंगे, उसकी उनकी गलती निकली होगी, इसीलिए उनको हटा दिया गया। बट काफी अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी चुनाव में मैंने आज तक। डीजीपी बहुत बड़ी पोस्ट है, ये कोई एसपी या डीएम नहीं है, एसपी या डीएम नहीं। अपनी नौकरी के आखिर में जो है वो आप डीजीपी बनते हैं और इतने सीनियर अधिकारी के खिलाफ अगर इस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि मन में ये सवाल जरूर आता है कि ऐसा इतना बड़ा क्या उल्लंघन कर दिया। टेक्निकली सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट। गवर्नमेंट सरकार में सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं माना जाता है। सर, आधी तनख्वाह मिलने लगती है। नहीं, वो तो सही है, वो पनिशमेंट टेक्निकली नहीं माना जाता नहीं है, लेकिन आधी तनख्वाह मिलने लगती है जब तक कि इंक्वायरी नहीं हो जाती। मुद्दे पे आते हैं दीपक जी। देखिए, इस चुनाव ने कई इमोशनल मुद्दे सरकार के खिलाफ, खास करके राहुल गांधी और विपक्षी ने उठाए। एक अग्निवीर का मुद्दा, राजस्थान में वो बहुत इमोशनल मुद्दा था। दूसरा, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा, ये भी बहुत इमोशनली पोलराइज करने के लिए कोशिश थी। तीसरा, जातीय जनगणना। ये देखिए संगीता जी, तस्वीर आ गई है जब डीजीपी मिलने पहुंचे रेवंत रेड्डी से, मतलब अगले आने वाली सरकार को कॉलन करने पहुंच गए डीजीपी। और मुझे लगता है कि इस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है, इसको आचार संहिता का। ये हो सकता है कि ये वजह नहीं होगी आचार संहिता, जैसा दीपक जी बता रहे थे। दीपक जी, वो वजह होगी, लेकिन ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ कहती है। और देखिए, मतलब चढ़ते को सब सलाम करते हैं। लेकिन संगीत रागी जी जो बात कह रहे हैं कि आप अग्निवीर का मुद्दा है और रहेगा, ऐसा नहीं है। चुनाव जीतना हारना अलग चीज होती है। नहीं, मैंने एक मिनट अनुराग, मुझे अपनी बात खत्म कर लीजिए। पूरी बात संगीत रागी की बात का मुद्दा है और रहेगा। पूरी चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं होता कि वोट पेंशन का मुद्दा आप बुलाने की बात करेंगे, आप यहाँ पे अग्निवीर की उनके हित की बात नहीं करें। अग्निवीर जो अग्निवीर जिस तरह का ये किया गया, ये गलत है और रहेगा। इसकी खिलाफत हमेशा होगी। अच्छा, मैं अपनी बात कर रहे हैं। मैं अपनी बात जीत जाएंगे तो हर चीज को जस्टिफाई कर देंगे। रिटायर होने का आपको तो ओल्ड पेंशन किस स्कूल से पढ़े थे? आपको मिल रही है ना? बाय द वे, किस स्कूल से पढ़े थे? आप बताओ किस कॉलेज में पढ़ा रहे हो, पहले ये तो जान जाए हम।
पूरा देश जान तो जाए। प्रोफेसर कहते अरे रहते यहाँ हो। पे चुनाव नतीजों पे चर्चा करने आए, आप लोग एक दूसरे के कहाँ पढ़ाते हैं और आप कहाँ पढ़ते हैं और आपको पैसे कहाँ से शोभना जी, क्या, हमको इस पे चर्चा को लेके बोलने की इजाजत संगीत दीजिए रानी ना। जी की बात पूरी सुन लेते हैं भदौरिया साहब, आप तो आज वैसे ही ट्वीट कर हेटे हैं। हाँ। चलिए मेरा कहना है कि ये 4 ऐसे जातीय जनगणना एक डिविजिव मुद्दा था, ओल्ड पेंशन स्कीम, अग्निवीर और ये रेवड़ी कल्चर, ये चारों पर मोदी की गारंटी भारी पड़ी है। ठीक है। दूसरी बात, राजनीति के अशोक गहलोत का युग का खत्म हुआ, राजस्थान की राजनीति भूपेश बघेल भी, भूपेश बघेल का भी खत्म हुआ, और मैं कह रहा हूं बड़े बड़े दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की पारी का अंत हो गया। उनकी राजनीतिक, मुझे लगता है ये वाटरलू साबित होने जा रहा है। ठीक है, मैं सीधे गौरव भाटिया जी के पास चलता हूँ। गौरव भाटिया जी, आपने एक शेर पढ़ा, मैं भी पढ़ देता हूँ। मेरे को भी आज वसीम बरेलवी का एक शेर याद आ रहा है। मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारो, कि मैं जमीन के रिश्तों से उठ गया यारो। तो ये हवाओं में उड़ने की सजा है जो अशोक गहलोत जी को मिली है और भूपेश बघेल को भी मिली है। कैंडी क्रश खेलते खेलते जनता ने उनकी कैंडी बना दी है। क्या कहेंगे गौरव भाटिया इस बारे में? अर्ज कर दूं फिर आपके चैनल पे। देखिए, आज मैं किसी के जख्मों पे नमक डालने नहीं आया हूं, इसलिए मैं कोई कड़ी टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जिसको शेर नहीं समझ में आया है, शेर का खौफ तो समझ में आ ही गया होगा। मोदी जी की तरफ देख लीजिए, पता चल जाएगा शेर कैसा होता है। और मैं भी अर्ज करता हूं, आदमी वो नहीं दीपक जी, आदमी वो नहीं जो हवा के साथ चल दे, आदमी तो वो है जो हवा का रुख बदल दे, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने। मुझे ऐसा लग रहा है मैं मुशायरे में बैठी हुई हूँ। बात है आज मुझे ऐसा लग रहा है गौरव भाटिया कि मैं मुशायरे, दीपक जी शेर सुना रहे हैं, आप शेर सुना रहे हैं, संगीत रानी सुना रहे हैं, वो भी है जो हवा के साथ ही चलता है, ये भी तो है। शेर तो पढ़ रहे हैं लेकिन